कब से करीम के साथ हैं? मैं जी। तकरीबन 6 महीने से। तो बेनिफिट्स वगैरह इसमें अच्छे हैं, ऊबर में ज़्यादा अच्छे हैं? बात ऊबर और करीम की नहीं है, सर्विस तो दोनों सेम है। जी जी। लेकिन ये है कि ऊबर में प्रॉब्लम ये है कि एक तो ना उनका कोई कॉल सेंटर है, ना ही उनकी कोई ऐसी वो है कि कहीं आदमी जाके उनसे मिल ले, कोई कस्टमर मतलब सर्विस या कोई कैप्टन सपोर्ट। प्रॉपर ऑफिस नहीं है मतलब नहीं, कुछ उनका? भी नहीं है। करीम वालों को तो प्रॉपर मेरे ख्याल से करीम ऑफिस का है, तो पूरा बाकायदा पूरी बिल्डिंग प्रॉपर है। सेटअप है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अब ये गाड़ी चल रही है तो उसमें जीपीएस में ट्रैक भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल वो देख रहे हैं कि मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग उनको सारा कुछ पता होता है कि हाँ जी अब क्या करना है। अगर कोई मसला भी उठा है या कोई क्लाइंट फोन कर देता है, मतलब पूरा सेफ एंड सिक्योर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो आपके मतलब जो प्रॉफिट्स मार्जिन कह सकते हैं आप, तो उसमें ऊबर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करीम, या करीम में ज़्यादा है? करीम में ज़्यादा है। करीम में ज़्यादा बेनिफिट है। करीम में ज़्यादा बेनिफिट है कि एक तो कि करीम हो गई, एक तो पुरानी, ठीक है ना, लोगों को थोड़ा वेल नोन हो गई है मतलब। हाँ, तो अब लोगों को कोई परेशानी भी नहीं है। लोग बोलते हैं करीम जबरदस्त चीज है। करीम प्रॉपर ऑफिस सेटअप ही नहीं मसला है। सारा वही है। उन्होंने ये भी मना कर दिया, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप हमें कॉल नहीं करेंगे, आप टेक्स्ट करेंगे। अभी टेक्स्ट के ऊपर कोई बिजनेस होता है? मतलब हम बता देंगे आप यहाँ के। करीम में क्या सीन है फिर? करीम में तो ऑफिस है पूरा प्रॉपर। अभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मैं जस्ट अभी एक कॉल करूंगा, फौरी तौर पे कैप्टन सपोर्ट है हमारा जो बैठते हैं वो फौरन उठाएगा, जी क्या मसला है, अच्छा ये मसला है, ठीक है अभी हम करते हैं। तो ऊबर वाले कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह जो आप लेते हैं? वो जो भी लेते हैं अभी तक हमें उसके प्रॉपर मतलब पेमेंट का तो पता ही नहीं चला है कि क्या है। अच्छा, पेमेंट का ही नहीं पता? मतलब उन्होंने बता तो दिया जी 5000 देंगे या 4800 देंगे या 4200 इतने मतलब घंटों में आपको, या इतनी राइड्स में, मतलब इस किस्म की राइड्स के हिसाब है। हाँ, और करीम में जो राइड्स के हिसाब है या किलोमीटर? इसमें किलोमीटर भी है और राइड्स का भी है कि उन दिनों में। तो मेरी जो है ना तकरीबन राइडें होती है 132, कभी 112, मतलब ऊपर ही होती है, कम नहीं होती है। ये वैसे मैं चला रहा हूँ ना वेंडर की, अब वो वेंडर के पास ही आता था तमाम बोनस। ठीक है जैसे 1500। आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था? वो हमें नहीं देते थे, वो हमें सिर्फ सब डायरेक्ट आपको दे रहे हैं? अब कंपनी दे रही डायरेक्ट, तो मतलब यानी कि फेवर में भी है ना। वो बोली इनसे तो हम कमा रहे हैं, सही बात। अगर इन्हीं को नहीं दे तो फिर तो गलत है। तो अराउंड कितनी गाड़ी रजिस्टर्ड होंगी कराची में सर? जो हमने सुना है, जो सिर्फ सुना है, कम से कम पहले आज से 2-3 महीने पहले कि 800 गाड़ियाँ थी। अब तो 1000 मेरा ख्याल 1000 से। मतलब ये भी है कि इस वजह से भी वो फ्लॉप हो रही है कि गाड़ी मेरी खड़ी है खयाबान शहर पे, और जो क्लाइंट कॉल कर रहा है वो कर रहा है कुरंगी क्रॉसिंग से, या समझ लें आप नासिर जम से। मतलब डिस्टेंस इतना है कि मतलब फजूल है कि मैं इतना डिस्टेंस वो करके वहाँ जाऊँ, तकरीबन 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो प्रॉफिट तो वो तो उसमें फिर उसको मैं अराइव टू पिकअप करूँ, फिर उसको पिक करूँ, पिक करने के बाद उसको जो डेस्टिनेशन पे छोड़ूं तो मेरे वो बने 200 रुपए। तो वो मैं 200 रुपए मेरे को नुकसान है ना? वो तो नुकसान ही है। आप क्या कहते हो? सही बात है, नुकसान ही होगा। तो मैंने 3 दिन चलाई, 6000 का फ्यूल डाला मैंने 3 दिन में, और मुझे जो राइड्स मिली क्योंकि रश भी बहुत था, ट्रैफिक में भी फ्यूल गया। फिर तो उसका कुछ अलग चार्ज नहीं होता? नहीं, वो कहाँ होता है, मतलब वो रश में तो होता है। इन्होंने तो ऊबर ने तो 3 रुपए पर मिनट रखा हुआ, शायद 2 रुपए या 3 रुपए स्टार्टिंग से। बिजनेस और इकोनॉमी 2 क्लास है उसकी, तो उसमें समझ में आता है। अब अगर आपने बिजनेस मुझे बुलाया तो लाजमन उसका अमाउंट में फर्क है। सही बात है, ठीक है ना। अगर आप मुझे इकोनॉमी बुलाएंगे उसके अमाउंट में फर्क है, लेकिन जो चीजें देखी हैं जो करीब में है वो उसमें नहीं है। मतलब वही सेम इकोनॉमिक ऊबर, हालांकि ऊबर इससे बड़ी कंपनी है, सही है ना, और लेकिन टेक्नोलॉजीज है वो तो, लेकिन उसके बावजूद भी हाल है कि वो सैन फ्रांसिस्को से ऑपरेट हो रही है और ये दुबई से ऑपरेट हो रही है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है ऊबर के मुकाबले में, क्योंकि ऊबर के रिप्रेजेंटेटिव का बिहेवियर भी थोड़ा सा सही नहीं था। जो मीटिंग्स में होके आए, मतलब उन्होंने कुछ अच्छे रिस्पांस नहीं दिए, उससे मतलब हमें भी बहुत मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया। क्योंकि करीब में हमने जब भी गए ना तो हमारी मतलब रिस्पेक्ट भी की उन्होंने, बैठाया है, हर चीज़ समझाई है। मतलब कोई ऐसी चीज़, 2 रिप्रेजेंटेटिव लाहौर से आए और वो दोनों ही, मतलब उसमें एक बंदा जो है, मैं नाम तो नहीं जानता क्योंकि मैं एक ही मीटिंग अटेंड की है मैंने, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने भरे उसमें एक बंदे से ने क्वेश्चन किया, उसको बोला आप बाहर चले जाएं, आपको गाड़ी नहीं चलानी, आपने नहीं चलाया। मतलब इस तरह थोड़ी बात होती है। वैसे तो आपको कस्टमर बनाने, वेंडर बनाने, आपने अपना बिजनेस को गेन करना है, बड़ा करना है,
तो आप कम से कम उनसे जो वेंडर जो अपनी गाड़ियां दे बात रहे करें हैं उनसे तो पोलाइट होकर बात करो। भाई आपको मैं समझा देता हूँ, अलग में समझा देता हूँ, क्लास खत्म होने दें, फिर इनकी ब्रीफिंग जो है वो वीडियो के थ्रू, मतलब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो वीडियो के थ्रू है, कुछ चीजें बता रहे हैं, बाकी सब वीडियो स्क्रीन ऑन कर दी, एक साइड में जाके बैठ गए। लेकिन करीम में ऐसा नहीं है, एक एक क्वेश्चन को बार बार बताया गया, फिर क्वेश्चन मतलब जिसने सवाल किया उस पे बताया गया, फिर पेपर एक हल करवाया गया, सवाल मतलब हर कोई ऐसे ही नहीं लग गया, मतलब नहीं ऐसे प्रॉपर वे है, फिर उनकी मतलब इंक्वायरीज है, सिक्योरिटी चेक वगैरह सारा हो गया सब है। सब हर चीज है, मतलब लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राइडर आ जाए और मतलब कोई आपको कोई पिक आपके करने घर तक की तस्वीर उतरवाई है उन्होंने। अच्छा यानी मैं जो मेरे पास जी जी 12 बजे आई है टीम, उन्होंने अच्छे या 4 फॉर्म थे उनके पास, उन्होंने पूरे फिल किए, सारी मालूमात ली है। उसके बाद पड़ोसी को बुलाया, उनसे पूछा कि बंदा कैसा है, क्या है क्या नहीं है। इससे पता चलता है कि भाई करीम सिक्योर है, और जो क्लाइंट मतलब जो बैठने वाला है टोटली सिक्योर, हाँ इंश्योर्ड हो गया वो, समझ लें एक तरह से कि वो बंदा सिक्योर है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो सिक्योर सेफ है। है। अब हमारे साथ जो भी फैमिली बैठती है, आप यकीन करेंगे कि ये गाड़ी, एक क्लाइंट थी मेरे साथ, वो बैठी थी, उन्होंने मुझसे बात की, उनको बहुत अच्छा लगा, फिर उन्होंने अब मतलब मेरी मैचिंग की कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो इत्तेफाक से मैं उन्हीं का मतलब हमारा सेम निकला इंडिया में, तो आप इंडिया से हैं? हाँ, तो बहुत ज्यादा मतलब खुश हुई, तो उन्होंने कहा अगर मैं गाड़ी निकालूं तो तुम चलाओगे, मतलब वो कर तो मतलब आप उनके पास एज अ सैलरी बेस है या एज ए सैलरी बेस। मेरा जो बोनस बनता है वो मैंने कहा वो आप ले लें, मुझे एक फिक्स अमाउंट दे दें, मुझे बोनस से वो नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मैं मतलब मेहनत नहीं करूंगा, आपके बोनस को खराब करूंगा। जब एक आदमी इतना अंधा एतमाद कर रहा है, सही बात है, तो मैं उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं हैदराबाद से आया हूँ, एक क्लाइंट को लेकर, वो भी क्लाइंट बैठे हुए, तो ये मतलब हैदराबाद अगर भी आप सफर कर करीम से उससे नहीं जाते हम, अच्छा मकसद प्राइवेट, हाँ प्राइवेटली, तो क्या मतलब 7 डेज अ वीक होते हैं या 7 डेज अभी। और कितने वर्किंग आवर्स? वर्किंग आवर्स हम मतलब अपनी जो उनकी टारगेट है 9 का, मतलब मिनिमम 9 है और मैक्सिमम 10 है। आप उससे ऊपर चलाना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मतलब वो नहीं है, कोई है वो कंपलसरी नहीं है। तो 10 राइड हम मारते हैं, शाम 5-6 बजे तक फारिग हो जाते, चले जाते हैं, बंद कर देते हैं गाड़ी, ज़्यादा गाड़ी को बहाते भी नहीं, मतलब कि वो थक गया गाड़ी भी। सही बात है, मेंटेन बचाना है, मेंटेन होगी तो लाजमन क्लाइंट बैठता तो वो देखता है, सही बात है, साफ सुथरी है। क्लीन है, तो वहाँ वो नहीं है कि भाई आदमी कि कोई चीज़ खराब है या इतनी गंदी है। गाड़ी तो माशाल्लाह बहुत साफ सुथरी है जी। एक्चुअली मतलब है कि हम खुद बैठते हैं ना इसमें, अगर हम अपनी जगह को ही गंदा रखें तो मैं समझता हूँ कि फिर वो फिर इंसान नहीं है। जैसे अमूमन मेरे क्लाइंट कुछ ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल पर्सनली हो गए हैं वो, मतलब ऐसे कोई होता है कि रेगुलर क्लाइंट कुछ बने हुए हो बार बार, मतलब वो आप जाए मतलब उन्हीं को पिक करें, मतलब ऐसा नहीं कोई कुछ बाहर से आते हैं क्लाइंट मेरे ना, मतलब मैं आज से बहुत सालों से मतलब वाइट कैब, वाइट कैब भी चलाई है आपने? एयरपोर्ट टैक्सी वगैरह ये सब चलाया है। तो उससे क्या है कि हमें हमारे जो क्लाइंट बने हैं वो आते हैं ना, तो हम उन्हीं के मोबाइल से राइड बनाते हैं अच्छा। उसी टाइम। अब उनको अगर 10 जगह जाना हो तो हम उनसे अपनी राइडें भी पूरी हो जाती है हमारी, सही है ना। ये तो ट्रैफिक तो बहुत जाम है आज। ये असल में आगे रोड भी बन रहा है ना, इसलिए वो असल में कचरा वगैरह उठाते हैं तो जब ये बहुत ज़्यादा जाम होता है, और यही टाइमिंग है उनके कचरा। तो ट्रैफिक में जब स्टक हो जाए बंदा फिर तो मतलब वो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा हाँ लाजमन उसमें तो वेटिंग लगनी, तो वो क्लाइंट के ऊपर आता है। 250 का बिल कोई कस्टमर का एस्टिमेट बना अमाउंट, तो ऊपर उसमें से कितने कट करेगी अपने? 25%, 25% जी। 100 का समय 100 में से 25 निकालते 75 आपके, लेकिन करीब में 20% है। 20% है, जी। ये मतलब ये भी एक बेनिफिट है। 80-20 है जी हाँ, ये बेनिफिट है इधर, तो मतलब वेंडर के लिए तो अच्छा है ना ये था। उसके नीचे बस गई थी उसकी गाड़ी। तो मतलब यानी कि रोजगार भी मिला लोगों को। सही बात है। अब मैं मतलब हमें ग्रेजुएट फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटियों में आई थी अपलिंक इंजीनियर की, मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा हमें अपलिंक चाहिए, आप डाउनलिंक के हो। मैंने कहा बिल्कुल डाउनलिंक का हूँ, पाकिस्तान में अपलिंक अब आया है तो उसका हम क्या करें। आपने जब अब माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं सही निकला। बात। मैंने कहा अपलिंक और डाउनलिंक में सिर्फ जरा सा फर्क है, और वो ये है कि स्विचिंग का, कि आपने उसको स्विच करना है अपलिंक पे और हम करते हैं डाउनलिंक पे। इसमें जाएंगे अगले पे, आ गया ईडीसी पे। तो कहने लगे हाँ वो तो है। मैंने कहा आप क्वेश्चन करें, आप अपने जो रिलेटेड है, जो रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे मैं जवाब दूंगा, फेल हो जाऊँ तो छोड़ देंगे। मेरे 3 इंटरव्यू हुए, तीनों में पास हुआ,
वो हैरान हो गया, कह रहे जो बातें हमें नहीं पता वो आपने तो बताई। फिर जॉब पे नहीं, फिर उन्होंने बोला कि भाई किसी की पर्ची ले आओ, गवर्नर या वजीर आला की। मतलब यही तो मसला है ना यहाँ पे। तो हो सकता है आखिरी इंटरव्यू आपका जो है सबसे बड़े इंजीनियर से। मैंने कहा यार खुदा हाफिज, मेरे पास तो अल्लाह के अलावा कोई पर्ची नहीं है, मतलब वो चलती है तो चला लो, बस ये कह के मैं वापस आया। उन्होंने वो चीजें पूछी है जो मतलब ये नहीं कि वो डाउन अपलिंक से रिलेट ही नहीं करती, क्योंकि एक गाड़ी है उसको लेके जाना है, ठीक है ना, न्यूज के लिए उसको आपने लाइव करना है। लाइव करने के लिए आपके पास मॉड्यूलेटर लगे हुए, ये लगे हुए, जो उनके सिस्टम में और चीजें नई एडेड है, वो उसके अंदर उसको आपने स्विच करना, ऑन करना है, आपने वही उसको डिश को सेटिंग करनी है, सिग्नल्स को लाना है, और उसके बाद आप खलास। थैंक यू सो मच। वेलकम।